ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 18/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठी मीठी प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठी मीठी प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत सेवा करो। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा का विचार चलता। समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी। कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। मन मना भाव, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति। और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते बच्चे ओम शांति तत्व। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो। क्योंकि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान, तो आत्मा शांत स्वरूप। तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। बाबा कहते तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम, बाप समान। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। तो बाबा कहते ज्ञान सागर है, गोया नदियां ठहरे। नदियां ज्ञान सागर से नदियां निकलती हैं, तो गोया नदियां ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना, बाल बच्चे तो होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वह है जड़, तुम हो चैतन्य। वह है जड़ और बाबा कहते तुम बच्चे हो चैतन्य, शक्ति, आत्माएं, है ना। तो इस तरह बाबा कहते सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है, तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पड़ी हुई तो है नहीं। तो अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। बाबा कहते मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा, हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं। यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है।
बाप आकर हर एक बात को समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, और वह भी ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो चुके हैं। तो अभी तो यदि कोई बंधेली माताएं हैं या कोई इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, मूंझते हैं, बाबा को देखकर, ब्रह्मा बाबा को देख कर के आध्यात्म से जुड़ने से कतराते हैं, ताकि और जो थे आत्माएं उस तरह से ही यदि समझते तो वह गलत है। स्वयं निराकारी शिव परमात्मा इस ब्रह्मा तन के आधार में आकर हमें यह सब नॉलेज देते। सदगति दाता एक है, मात्र बाबा ने अपना निमित्त चुना है। उन निमित्त को निमित्त ही समझ करके इस ज्ञान को धारण करें, स्वरूप बने, शक्तिशाली बने, अपनी स्थिति को सदैव मजबूत रखें। किसी देहधारी को देख इस ज्ञान को छोड़ना नहीं है, ज्ञान को हर पल सुनना है और उसे धारण भी करना है प्रैक्टिकल में। बाबा कहते, ओम शांति, बाबा कहते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो गायन भी है ना कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है, विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं, है ना। तो फिर ऐसे शिव शंकर को एक दिखा दिया, जबकि उनके यदि गले में नाग आदि हैं तो फिर उनको तो शरीर है तभी नाग आदि होंगे। अब निराकार परमपिता परमात्मा को नाग आदि कैसे होंगे जब उनको तो तन है ही नहीं। तो यह बातें भी समझने की है ना। तो वो दोनों अलग हैं, ये रचना है और वो रचता है ना। वो सुप्रीम सोल है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जब ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो नई दुनिया की, है ना। तो नई दुनिया की स्थापना कब होगी? जब पुरानी दुनिया खत्म होगी। तो पुरानी दुनिया में ही तो आना होगा ना, तभी तो नई दुनिया की स्थापना होगी। नई दुनिया में नया क्या स्थापित करेंगे, है ना। तो बाबा कहते सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। अब एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। तो इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक, है ना। तो चक्रधारी दिखा देते हैं ना, तो वो स्व का दर्शन करते, अर्थात जो हमारा आत्मा का 84 का चक्र है वो फिरता है ना। वो जो फर्स्ट में आती हैं, जो आदि में आती हैं, उनका 84 का पार्ट होता है उन आत्माओं का, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मनमना भव, मनमना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है ना। ये बीज मंत्र है, सत्य गुरु के बीज मंत्र हैं। मनमना भव, मामेकम याद करो, है ना। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती हैं, यह तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र, जो साकारी दुनिया भी पवित्र है ना। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया बाबा कहते पवित्र है, अपवित्र पतित दुनिया यह है ना। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान।
तव प्रधान है ना। तो यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म बदन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म बतन व मूल बतन में नहीं होती। देखिए बाबा कह रहे हैं इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म बतन भी आ जाता है। सृष्टि का जो चक्र है वो यहाँ फिरता है। सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म बतन व मूल बतन में बाबा कहते नहीं है, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि का कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ आत्माएं रहती हैं, इतनी ढेरों आत्माएं जब इस तन को धारण करती हैं तो वो कहीं से तो आती होंगी, कहीं तो रहती होंगी। जब इतने करोड़ों मनुष्य आत्माएं जब इस तन को धारण करते तो वो आत्माएं कहाँ रहती होंगी, उनकी भी एक दुनिया है ना। तो निराकारी दुनिया के रहने वाले है ना, दूरंदेशी है ना। तो इस तरह से मुसाफरी करने आते हैं है ना, इस जीव को लेके, प्रकृति को लेके। 5 तत्वों का बने इस शरीर को, मांस हड्डी मांस के पुतले को पहनती है आत्मा है ना, तभी उसमें फिर जीव आता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं पार्ट निभाती है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, यह सब झूठ है। वहाँ कोई दुख देने वाला कोई होता ही नहीं है। राक्षस दैत्य आसुरी गुण वाले कोई भी विकारी आत्माएं, कोई भी तमो प्रधान वस्तु, चाहे वो स्थूल वस्तु चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ ऐसी कोई भी विकारी, कोई भी तमो प्रधान दुनिया की कोई भी चीज वहाँ हो ही नहीं सकती है ना। तो यह जो दैत्य आदि की बात कही है यह सब झूठ है, क्योंकि द्वैत तभी होता है जब मत अनेक होते, धर्म अनेक होते, जब हर एक मनुष्य आत्मा की मत अलग अलग होती। यदि एक मत होती, एक धर्म एक कर्म, यथा राजा यथा रानी, तो वहाँ पे तो वजीर आदि की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ ऐसे किसी से सलाह मशवरा कोई करता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते इस तरह से यह सब दैत्यों की जो बात है वह सब झूठ है। दैत्य हमारे आसुरी गुण ही हमारे ही बनते। आत्मा आत्मा से कहती है कि तुम दुखी हो, और आत्मा ही कहती है सुख चाहिए, और परमात्मा आकर के वह सुख का रास्ता दिखाते। वह सब बातें जो आपको परमात्मा बताते, उन सबको आप इस याद से, परमात्मा की याद से, ये दैत्य जीवन जो है उसे खत्म कर जो कहना चाहिए देवताओं का जीवन आपको धारण करने के लिए प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप बन कर्मातीत बनना होता है ना। तो बाबा कहते इस तरह से ये सब दैत्यों की बात झूठ है। बाबा कहते तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। कितने भाग्यशाली है ना बच्चे। तो यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है, जबकि आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। आत्मा में ही सब लेप छेप लगे हुए हैं। आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही इस तरह से दुखी सुखी, गति दुर्गति सदगति में जाती है।
तो आत्मा निर्लेप हो न सके, उसी में यह लेप छेप लगे हैं। कोई शरीर को लेप छेप नहीं लगे, शरीर विनाशी है। इस जन्म का इस जन्म में ही विनाश हो जाता, अगले जन्म में दूसरा शरीर मिलता। ऐसा नहीं है कि यह तन आपके साथ साथ चला जाता, तो आत्मा ही संस्कार ले जाती, आत्मा ही जो है गलत संस्कार लेके चलती, वही फिर वापस शुरू भी हो जाते पैदा होने के बाद, है ना, नया जीवन शुरू करती। तो आत्मा के संस्कार ये आगे सेम चलना शुरू हो जाते हैं ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि क्या आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है, मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए, आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, यह महात्मा है, पुण्य आत्मा है, ऐसे नहीं कहेंगे महान परम आत्मा है। ऐसे नहीं कहते ना कि ये महान परमात्मा है, ऐसे नहीं कहते हैं। बाबा कहते सन्यासियों के लिए कहेंगे आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा, कहते ना इस तरह से। बाबा कहते हैं कि सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, तो क्योंकि सन्यास किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि उनका तन बेकारी नहीं है ना, बेकार भल वो सन्यासी हैं जो एक समय के बाद में उन्होंने सन्यास लिया तो उन्हें पवित्र आत्मा कहते, लेकिन उन्होंने उससे धारण तो कर लिया, लेकिन फिर भी इस संसार में तन तो बेकारों से ही हुआ ना, भले वो सन्यासी बाद में पवित्र आत्मा बन गए। तो बाबा कहते क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ना सके, पतित दुनिया में कोई भी पावन आत्मा तो हो नहीं सकती, पापा कहते हैं। इस तरह से अभी सैंपलिंग लगता है ना, फाउंडेशन तो खड़ा होना है, फाउंडेशन तो पहले खड़ा करेंगे तब तो फिर उस पर घर बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं, बाबा कहते ये सब ना टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़े ही लगती है ना। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा कुछ भी नहीं होता है ना। राम राम आप कह लेंगे, कितना भी राम राम यही तो करते आए द्वापर से, तो आपको क्या आत्मा की सफाई हो गई? क्या उस राम राम का नाम लेने से आप उसे यथार्थ समझ पाए कि किसे हमें याद करना है, कैसे हमारे इसकी जो जंक लगी है वो कैसे निकलेगी, कैसे हम आत्माएं पावन बनेंगे, कैसे हम आत्माएं सुखी संसार को इस विश्व में स्थापित करेंगे, कैसे इस विश्व में शांति होगी। क्या वो राम राम के मंत्र जाप से यह सब संभव हो पाया? नहीं हो पाया। यूं ऐसे तो फिर बाबा को भी बाबा बाबा कहने से थोड़े ना कुछ हो जाएगा। बाबा बाबा कहना अर्थात बाबा जो कहता है उसे फॉलो करना और उसका फिर प्रैक्टिकल में साथ में रख करके वही करना है ना। अपना कर्मों जो विकर्म हुए हैं तो उनको श्रेष्ठ बनाना है ना, तो पहले कर्म को ही सुधारना होगा और बाबा हमसे ही कर्म सुधरवाते हैं। अब जो कर्म करते आया है, जो सतो रजो तमो में आया है, तो वो कर्मों को कैसे सुधार सकता है? जो कर्म ही करता आया है ना। तो जो नहीं करता, जो विकर्मी है, जो निराकारी शिव परमात्मा है, जो हमारे कर्मों की गुहागति को जानते हैं, वही हमें समझाएगा ना कि आप कैसे गिरे, अब कैसे उठना है ना। तो बाबा कहते हैं उस राम के नाम से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे।
तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। योग शब्द भी बाबा ने कहा है कि निकालो। योग भी रॉन्ग शब्द है। योग अर्थात हठ योग, या इस तरह से जो आसन आदि बिछाते हैं, तरह तरह के योग जो चला दिए हैं, जैसे महर्षि ने चलाए, जैसे कि ये योगा चला दिया जो अपने रामदेव बाबा ने, उसमें भी योग सिखाते हैं। फिर बहुत संस्थाएं ऐसी बन गई हैं जहाँ योग सिखाते हैं, लेकिन योग हर जगह कठिन ही लगा। कोई ऐसा आसन तो भी हर एक कोई नहीं कर सकता। कहीं गए तो कुछ इस तरह का कुछ एक बता दिया जो जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते। कहीं कमर सीधी करना, कहीं ये इस पे बैठना, कहीं उस पोजीशन में बैठना, तो वो संभव नहीं हो पाया। और ये परमपिता परमात्मा का जो योग है, जिसे हम याद कहते हैं ईश्वर के, यह योग इतना सरल, इतना सहज, इतना कहना चाहिए कि सहज है कि कर्म योगी, सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, महान योगी, राज ऋषि बाबा ने कहा है। तो कितना बाबा ने याद को कहा है कि जब आप हमसे संबंध जोड़ लेते हैं और जब आपका हमारे साथ में संबंध जुड़ जाता है, तो आप स्वतः ही मेरे वर्षे के मालिक बनने के साथ साथ मेरे समान भी बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो उसमें पावर है, वो पावर आपको याद से स्वतः ही मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको याद में टिकना है ना, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, हंसते बोलते, कर्म में रहते। इस तरह से बाबा कहते हैं कि भारत जो पवित्र आत्मा बन जाएंगे, याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर विजय पाते हो, जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। यह बाप के सिवाय और कोई सिखा ना सके। तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियां। ब्रह्म कुमार कुमारियां बी के तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, क्षत्रिय। और अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है। बाप की याद में रहो। बहुत समय कम बचा है ना, गई बहुत बची थोड़ी। बाबा कहते हैं बाप की याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। ये 5000 वर्षों का ही किसी को नहीं पता। मनुष्यों को तो पता हो भी नहीं सकता ना। तो बाबा कहते हैं कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। यहाँ तो जिसने जो कहा उसी पे भी फेथ करने लग जाते हैं, ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं ना। कहीं अंग्रेजी कैलेंडर, कहीं देसी कैलेंडर, कहीं ये कैलेंडर, कहीं वो कैलेंडर, कहीं 24 घंटे तो हाँ 24 घंटे, हाँ दिन, हाँ रात, सब चीज़ों पर विश्वास किया। लेकिन परमात्मा कोई बात कहते हैं तो उनका प्रूफ मांगते हैं। उनके प्रूफ मांगते हैं। जो भगवान कहता है उसे मानते नहीं हैं। जो दुनिया झूठी बातों में आपको अज्ञान की ओर धकेलती है तो उस बातों में विश्वास कर लेते हैं, है ना। यदि बाबा कहते विनाश होगा और साइंस कहती है अभी हमें तरक्की करके और जीना है और लाखों वर्ष जीना है, तो यह अटल सत्य भी भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन यदि इस शरीर को धारण किया तो जरूर छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु अटल सत्य है, यह बात भी भूल करके वो लाखों वर्ष की आयु अपनी खुद की देखना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई भी किसी भी उम्र का अपने स्तन को नहीं छोड़ना चाहता, है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस तरह से कोई को पता नहीं, है ना। तो मनुष्य 84 जन्म का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं तन को लेकर पाठ बचाने के लिए। सतयुग से लेकर
कलयुग अंत तक आती ही रहती है ना। सतयुग से आदि से ड्रामा शुरू होता है, जिसे हम एक फर्स्ट स्टेज जैसे कहते हैं, वो सतो प्रधान अवस्था होती है और फर्स्ट स्टेज में ही सब सुख होते हैं। फिर जो बीच की स्टेज होती है उससे वहां से दुख शुरू हो जाते हैं और अंत में तो फिर दुखों का भंडार हो जाता है। बाबा कहते हैं इस तरह से सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं और ये ना तो वो वाला जो है लोक खाली होता और ना ये लोक खाली होता है ना, ऐसे कभी नहीं हुआ। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं, है ना। पिता ही जानेगा ना नॉलेज। तो मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है, तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा, लेकिन फिर भी शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। आत्मा आत्मा कह के तो शरीर को नहीं पहचाना जा सकता है, नाम तो पढ़ने ही होंगे ना। स्थूल दुनिया में आए हैं तो नाम तो अलग अलग आत्माओं के नहीं, शरीर के नाम पड़ते हैं ना। तो परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगर थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ, जब घनघोर अंधेरी रात होती है, अर्थात बहुत बहुत दुख होता है। हर एक आत्मा दुख से कराहती है ना, कि मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। जब प्रेम की प्यासी आत्माएं, दुख से भरी हुई आत्माएं, तड़पती हुई आत्माएं, कराहती हुई आत्माएं जब पुकारती हैं, तभी परमात्मा आते, अर्थात उसे ही रात कहते। अभी रात है ना। बाबा कहते हैं यह है ही पतितों की दुनिया, मैं आता हूँ पावन दुनिया, अर्थात दिन बनाने। देखिए, जब दिन होता है तब रात संभव नहीं, और जब रात होती है तो दिन संभव नहीं। हम ऐसा समझ लेते हैं। ये तो मांडव के कहना चाहिए दिन रात करने के लिए जो चांद सितारे और ये सूरज है, तो सूरज के आने से बत्ती चली, सूरज वाली बत्ती चली तो दिन हो गया, और चांद और सितारे की आई तो रात हो गई। यह हमें सिर्फ पता चलता है कि अब ये रात हो गई, दिन हो गया, जबकि असल में बाबा हमें समझाते हैं कि दुख की दुनिया जो रावण राज्य होता है उसे रात कहते हैं, और जो दिन होता है वो राम राज्य होता है, अर्थात सुख की दुनिया है ना। तो एक साथ दोनों नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं मैं दिन बनाने आता हूँ। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश, तो यह बात भी बाबा नहीं जानते हैं कि कब इनमें प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे, वह कोई तिथि तारीख बेला नहीं निकाल सकते, कृष्ण को भी पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय, कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार, जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़े ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। निराकार शिव परमात्मा इस तन में अवतरण होते हैं, दिव्य अलौकिक है ना जन्म। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ, है ना। थोड़े समय के लिए रहते, ऐसा नहीं कि सदैव रहते हैं ना, और माँ के गर्भ में भी नहीं आते। तो बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। सोच कर देखिए, क्या कोई बैल पर 24 घंटे बैठ सकता है? हाथ में डमरू लेके, एक में स्नेक, गले में स्नेक, और ये सब जो दिखाते हैं, तो ये पॉसिबल है क्या?
अब इतना सारा जहर आदि जो बच्चों का है वो कौन सुनता समझता है ना। भगवान ही तो हमको इतने सब जहर के घूंट पी करके सब कुछ हमने दे करके बच्चों को वो सुख देते हैं ना। इस तरह के से विकार की मांग करके और हमें ऑक्सीजन देते हैं, एक तरह से है प्राणवायु। बाबा कहते हैं इस तरह से कोई बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। आप कार में बैठ के अपना शुरुआत से आखिरी तक जीवन गुजार देंगे क्या? आप घर में नहीं रहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं। अब जब बाप को याद ही नहीं करेंगे तो बाप आएगा कैसे? और अब दुख नहीं होगा तो बाप को याद ही कोई क्यों करेगा, है ना। सुख में तो कोई याद करता नहीं। तो बाबा कहते जब भी बच्चे याद करते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। तो यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ, तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने के लिए। तो बच्चों को देख बाबा कहते हैं कि हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है, जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे, है ना। स्वर्ग का द्वार नरक से होकर ही जाता है ना। तो बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़े ही रहना है। बाबा के पास जाकर के सब कोई नहीं रह सकता ना। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे बुद्धि को वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर सेंटर कहाँ आकर रहेंगे, है ना। तो बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, अम्मा अम्मा करता है। तो वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियां मारी ना, है ना। तो आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं सिर्फ उस परमात्मा को ही याद करेंगे और कोई याद नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से आगे बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि ये बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। अब सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है। खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लाएं? डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाएं। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं
बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? हाँ, तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है। देखिए, गीता जो बाबा कह रहे हैं तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र है, तो बाकी जो भी छोटे छोटे हैं उनका कोई गायन नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, हम आत्मा शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान बाबा ने दिया, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ओम शांति। मनसा सेवा पुरुषार्थ में आप कुछ इस संकल्पों के साथ में मनसा सेवा कर सकते हैं, अनुभव के साथ, वैसा फीलिंग के साथ। मैं श्रेष्ठ आत्मा परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे बैठकर यह शुभ संकल्प करती हूँ कि शिव बाबा संसार की समस्त आत्माएं को विकारों की कट से मुक्त कर रहे हैं, मुक्त हो सदा के लिए सच्चा सोना बन जाए। इस तरह से यह सेवा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। ओम शांति।